आपने आज प्रार्थना पत्र जो दिया है जिला किस उद्देश्य में दिया? देखिए, यहाँ उत्तर प्रदेश में पहले से भी हमारे जो भी जिलाध्यक्ष जिन जिलों में काम कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार को लेकर के उनके मुद्दे उठाते रहे हैं। भ्रष्टाचार असल में आज चरम पर है। योगी सरकार भी बहुत प्रयास करने के बाद भी इसमें विफल है। भ्रष्टाचार इतना चरम पर पहुंच गया है आज कि जो सबसे नीचे की कड़ी होती है तहसील की, पटवारी इसको कहते हैं, उन पटवारियों ने इतना मामला बढ़वा दिया है किसानों के साथ। ज़मीनों के विवाद को लेकर के डोलमेंट के झगड़े किसानों के बहुत बढ़ गए हैं। कई बार पटवारी करते क्या है कि सरकारी ज़मीन लोगों ने कब्जा रखी है, उन लोगों से पैसे लेकर के और दूसरे लोगों की ज़मीन पर जाकर के वहाँ तारबंदी की जाती है और करके यदि वो ज़मीन वाला कुछ कहेगा तो उसके खिलाफ FIR भी करा दी जाती है। ऐसा ही मामला एक सीतापुर का एक बहुत बड़ा मामला आपने भी सुना होगा। वहाँ एक हमारे पत्रकार भाई को मौत के घाट उतार दिया गया। अच्छा कि उत्तर प्रदेश में हमारे बाबा योगी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज मुरादाबाद के अंदर आपने सुना भी होगा एक दलित लड़की के साथ शोषण किया गया। उसके हाथ पर ओम था, उसको मिटाकर, और जब 11 दिन तक शोषण किया गया और 11 दिन के बाद उसको होश आया तो उसको गाय का मीट खिलाया गया। इसमें आप कुछ बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये भी अभियान चल रहा है। अब कल ही मैं देख रहा था खबरों में कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के बड़ा बल दिया लोगों ने। एक तरफ तो महिला सशक्तिकरण आप महिला दिवस बना रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसी इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं उन पर कोई बोलने को तैयार नहीं। आज तक अभी तक इस घटना को हाईलाइट किया जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं उठा पाए क्योंकि वो बेचारी दलित थी महिला, वो दबे कुचले परिवार से थी, तो इसलिए उन लोगों को कोई उठाने वाला नहीं है, कोई सहारा देने वाला नहीं है। हम लोगों ने भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा के द्वारा एक मुहिम छेड़ी है कि जो भी हमारे दबे कुचले मजदूर, किसान, व्यापारी, जिस वर्ग से भी जो आता है उसका सम्मान किया जाएगा। उसके साथ हम लोग खड़े हैं पूरी ताकत से। हमारे सारे जिलाध्यक्ष, सारे ब्लॉक अध्यक्ष पूरी ताकत से ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं और इसका संज्ञान पूरी तरह से मैं जिलाध्यक्ष जी को बोलूँगा कि वो लेंगे और लेकर के उनका साथ जो भी हमारी तरफ से मदद हो पाएगी पूरी तरह से, पूरी ताकत से हम लोग उसके साथ खड़े होंगे। अच्छा, नई उम्र के युवा 17 साल के 16-17 साल के बुलेट चलाते फिर रहे हैं और वो अपनी गाड़ी के अंदर ऐसे धमाने वाले पटाखे वो सेंसर लगा रखे हैं, उसमें बोला ना कुछ अध्यक्ष जी? ये भी असल में कई बार अभी गाड़ी से हम लोग आ रहे थे तो हमारी बराबर से एक गाड़ी निकली, बुलेट गाड़ी थी, और उसने निकलते के साथ ही आगे जाकर पटाखा फोड़ा। हमने सोचा भी किसने गोली चला दी क्या। तो ये बड़ी गलत चीज़ें हैं। ये जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उन लोगों को एक अभियान चला करके इसको तुरंत बंद कराना चाहिए। क्योंकि कई बार होता क्या है, किसी की गाड़ी के बराबर से निकले और अचानक उन्होंने पटाखा फोड़ दिया, जैसे हमें लगा कि किसी ने गोली तो नहीं चला दी, तो ऐसे ही किसी का हाथ बहका पता चला एक्सीडेंट हो सकता है, तो बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। अभी जिलाधिकारी जी ने एक अभियान चलाया था कि नई उम्र के युवाओं को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा जो हेलमेट लेकर नहीं चलेगा, और उनको पेट्रोल दिया जा रहा है। उस पर कुछ आप बोलेंगे? ये शासन और प्रशासन के द्वारा जो ऐसी नीतियां बनाई जाती हैं, ऐसे नियम बनाए जाते हैं, उनको फॉलो नहीं किया जाता। उन पर ये लोग अमल नहीं करते, बस घोषणा कर दी और नीचे ज़मीन पर ये इनका टाटा फिश होता रहता है। तो ये सारी चीज़ जो भी घोषणा हो वो नीचे ज़मीनी स्तर उसका मजबूत हो, ज़मीन पर वो लागू हो। परिवहन विभाग के धज्जे उड़ाई जा रही है ना, उसके लिए ये लोग जिम्मेवार लोगों को यहाँ छोड़ें ज़मीन पर, उनकी देखरेख हो, उनकी जवाबदेही हो। जवाबदेही किसी की कुछ है नहीं, बस ऊपर से नियम बना दिया, उसकी धज्जियाँ उड़ा देती हैं। अच्छा, ये अभी डीजे जो चल रहे हैं, डीजे आपने देखा भी होगा, इतने तेज धमानिक के डीजे बज रहे हैं जो कि हार्ट का कोई पेशेंट या कोई युवा गांव का बुढ़ा ठेला निकलता बदलता उसके पास से निकल जाए तो हार्ट अटैक होने का भी चांस रहते हैं। क्या आप इसके बारे में बोल सकते हैं? देखिए, डीजे भी असल में बहुत ज़्यादा आजकल कंपटीशन हो रहा है डीजे का भी। लोग एक से एक बड़ा डीजे लगाते हैं। अभी हमारे किसानों के ट्रैक्टरों पर कुछ डीजे लगे हैं। अब प्रशासन कई बार उन पर तो एक्शन लेता है, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े डीजे जिनकी धमक से आप अभी बता रहे हो, शीशे तक चटक जाते हैं, लोगों के दिल दहलने लगते हैं, कई बार लोगों को हार्ट अटैक भी आ जाता है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी चीज़ें समाज के अंदर नहीं पनपनी चाहिए। इतने बड़े डीजे का क्या काम भाई? अगर आपको मनोरंजन करना है, आपको कुछ गाना बजाना करना है, तो छोटे डीजे से भी काम चल सकता है, जिससे कि लोगों को भी नुकसान ना हो और आपका भी काम हो जाए। तो ऐसे काम करने चाहिए जो जिससे सबका फायदा हो। हमारे भारतीय किसान यूनियन के मोर्चा के जिलाध्यक्ष साहब हैं, आपसे बोलेंगे?
हाँ, यही बोलेंगे जो हमारे राष्ट्र गुरु जी तो भी मेरे पास भी है प्रेस नोट दिया है, तो मैं एकदम हार्ट अटैक हो जाए हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नाम दिया गया है भ्रष्टाचार को लेकर। और अभी हमने गजरोला के चोपड़ा चौकी पर हमने भ्रष्टाचार का पुतला भी फूका है। और मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि यहाँ अंकुश कसा जाए भ्रष्टाचार पर। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे सीतापुर में घटना घटी है, राघवेंद्र वाजपेयी जो हमारे पत्रकार बंधु थे, और हमने मांग की है मुख्यमंत्री जी से कि उस पत्रकार को कम से कम एक, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, उसके परिवार में एक बंदे को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। ये हमारी सहानुभूति है। अब तो ये देख लीजिए आप क्या क्या जंगल राज हो रहा है पूरे प्रदेश में। एक पत्रकार को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, किस बात पर? कि उसने सच का साथ दिया, उसने सच की आवाज़ उठाई। और ऐसे कई काम यहाँ पे हैं जो सेम सीन वहाँ था। ये अपने यहाँ नूरपुर गांव के अंदर पटवारी है कोई रंजीत, उसने भी गुंडा आतंक उठा। सर अभी रहरे में एक हमारे विशाल शर्मा जी पत्रकार को मार दिया गया है। हाँ, तो देख लीजिए उसी तरह की घटना सेम ये है जी। आप इसके बारे में कुछ बोलेंगे? आप देखो, मार दिया गया है, उनके साथ हमारी सहानुभूति है। हम तो उनके लिए, अभी तक उनकी घरवाली की न्याय नहीं मिला है, न्याय नहीं मिला है, भटक रही है। न्याय मिलना चाहिए। मैं वादा करता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे साथ हैं, मैं राहुल सिद्धू जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारा पूरा संगठन और हमारी सहानुभूति उनके साथ है। और कहीं भी अगर उन्हें जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। और हम उनके लिए भी मांग करते हैं प्रदेश सरकार से कि उनको भी कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार में सरकारी नौकरी दी जाए। ये मैं आपके द्वारा। मुरादाबाद के अंदर दलित लड़की के साथ शोषण किया गया है, 11 दिन तक उसका अगवा कर उसके साथ बलात्कार किया गया है। देखो, बहुत निंदनीय घटना है।